जटाटवी गलज्ज्वला प्रवाह पावितस्थले गलयवलंबे लंबिताम्बुजंग तुंगमालिकाम डमट 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 डमन निनाद वड्डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवम। नमस्कार। पिछले 1 साल से मैं एक नाटक कर रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद का पुनर्पाठ मेरा सोलो परफॉर्मेंस है। और शायद विवेकानंद जी ने आदेश दिया कि तुम विवेकानंद प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जाओ और वहाँ के जो नई पीढ़ी के जो सारी प्रतिभाएं हैं उनसे मिलो। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आके। उठो, जागो और तब तक लगे रहो जब तक कार्य की सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती। तुम दुर्बल हो, इस भ्रम को तोड़ो, क्योंकि तुम शरीर नहीं, ये शरीर तुम्हारा है। तुम मन भी नहीं, ये मन तुम्हारा है। उमंगों भरी उम्र है, पूरे आलम को फतह करने के ख्वाब देखने की उम्र। आप लोगों की बात हो रही है। उमंगों भरी उम्र है, पूरे आलम को फतह करने के ख्वाब देखने की उम्र। E=mc²। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एज। हायर द एज, लोअर द एनर्जी, लोअर द एज, हायर द एनर्जी। बहुत एनर्जी है आप लोगों में, बहुत ऊर्जा है, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हम उस ऊर्जा को सही दिशा दे रहे हैं? क्या उस ऊर्जा को अपने लिए संरक्षित कर पा रहे हैं? तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ एनर्जी इज वेरी कंपल्सरी, ये याद रखिए। हम अपनी ऊर्जा को बेकार और व्यर्थ कार्यों में समाप्त कर रहे हैं, और यही कारण है कि नई पीढ़ी में इतना ना ज्यादा अवसाद है, तनाव है। अवसाद मतलब समझ रहे हैं? डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस, स्ट्रेन, एंजाइटी, और धीरे धीरे सुसाइडल टेंडेंसी भी बढ़ता जा रहा है। आत्महत्या की तरफ बच्चे बढ़ रहे हैं, बड़े भी कर रहे हैं। क्या कारण है? डॉक्टर के यहां जाइएगा, डॉक्टर इलाज करना शुरू कर देगा। साइकोलॉजिस्ट के यहां जाइएगा, वो अपना इलाज करना शुरू कर देगा। काउंसलर काउंसलिंग करना शुरू कर देगा। लेकिन जड़ क्या है? क्योंकि इसके इलाज के लिए सभी पत्ते में पानी डाल रहे हैं, और पत्तों में पानी डालने से पेड़ हरा भरा नहीं रहेगा, फलेगा फूलेगा नहीं। जड़ में पानी देना पड़ेगा, तब जाकर पौधा वृक्ष बनेगा, वृक्ष फूलेगा, फलेगा, फल रसदार होगा, और समाज उस फल का रसास्वादन करेगा। आपको पता है, हम नाक से श्वास लेते हैं, हमें लगता है कि दोनों छिद्र से श्वास ले रहे हैं। नहीं, एक समय में एक ही नाक से श्वास लेते हैं, एक ही छिद्र से। अगर बाएं तरफ से लेते हैं, इसे चंद्र नाड़ी कहते हैं। ये स्वर विद्या में है। और फिर 1 से 1.5 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद, जैसी सिद्धि हो आपकी, आपका ये नॉस्ट्रिल्स चेंज होता है। ये फिर बाएं से दाएं शुरू हो जाता है। दाएं क्षेत्र चल रहा है, ये ऑटोमेटिक चल रहा है, एक रिदम है श्वास लेने का। कहते हैं कि 72,000 नाड़ियों का शरीर है। इसमें 3 नाड़ियां बहुत प्रमुख है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। यही ईड़ा है। ये जो श्वास ले रहे हैं बाएं से, ये ईड़ा है। ये दाएं से ले रहे हैं, ये पिंगला है। और जो रीढ़ की हड्डी के साथ जो हमारा सीधा आया है, जो आध्यात्मिक नाड़ी है, वो है पिंगला, वो है सुषुम्ना, जो सुप्त अवस्था में है सबके भीतर। और 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है जब दोनों छिद्र चल रहे होते हैं, दोनों छिद्र से हम श्वास ले रहे होते हैं। इसका मतलब कि सुषुम्ना खुला हुआ है
और जब सुषुम्ना खुलता है तो आप बड़े आनंद में होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं उस समय। ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप अगर प्रसन्न हो, आनंदित हो, अच्छा लग रहा हो, हंस खेल रहे हो, तो ध्यान दीजिएगा, अपने नाक पे हाथ रख के ऐसे चेक कीजिएगा तो दोनों नॉस्ट्रिल्स चल रहे होंगे, नाक की दोनों छिद्रों से सांस लिया जा रहा होगा। एक रिदम है, 1 से 2 घंटे के बीच ये रिदम चेंज होता रहता है बाएं से दाएं, कि जानना पड़ेगा। हमारे शरीर का पूरा एक रिदम है, एक ज्योमेट्री है, इस ब्रह्मांड का एक ज्योमेट्री है। उस ज्योमेट्री से इस ज्योमेट्री का जो लय है, जो रिदम है, अगर बैठा दें वही तो जीवन है। और अगर ज्योमेट्री बैठ गया, एक हो गया, तो जीवन में जो चाहेंगे, जो आपकी जिज्ञासा हो, जो इच्छा हो, जो बनना चाहें, जो अचीव करना चाहें, आप यूं कर सकते हैं। दुखों का कारण ही यह है कि हम श्वास लेना नहीं जानते। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप श्वास लेना सीख लीजिए। लंबी और गहरी श्वास पेट से, नाभि से, आनंदित हो जाएंगे। बोलते समय हम पेट से श्वास नहीं ले पाते, लेकिन श्वास जाती तो है। जब भी अपने आप को याद दिलाइए, अरे मैं क्या कर रही हूं या मैं क्या कर रहा हूं, मुझे तो नाभि से श्वास लेना था, और नाभि से श्वास लेना शुरू कर दीजिए। करके देखिए, जादुई परिवर्तन आएगा आपके जीवन में, आपके सोच में, आपके विचार में। आप जो चाहेंगे वो अचीव कर सकते हैं। जो पढ़ेंगे वो तुरंत याद होगा, रटने की आवश्यकता भी नहीं है। ये स्वर विद्या के अंतर्गत आता है। योग सूत्र में जो स्वर विद्या है उसके अंतर्गत यह विषय आता है। मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि समय कम है, इसलिए विस्तार में नहीं जा रहा हूं। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि श्वास लेना, पूरी श्वास लेना बहुत आवश्यक है जीवन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी इच्छा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने महत्वाकांक्षा के लिए, अपने समाज के लिए और इस सृष्टि के लिए। कहीं घर्षण हो रहा है, कहीं घर्षण हो रहा है जीभ का? नहीं हो रहा है। मां मां, और इसी से होता है ओम। यही है अनहद नाद ओम। ओम को आसान मत समझिएगा। अगर ओम की चैंटिंग करना शुरू कर दें, ओम 10 बार भी करें अगर जीवन में, धीरे धीरे बढ़ाएं, 15, 20, 25 करें प्रतिदिन, तो जीवन बदल जाएगा। ये जीवन बदलने की बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। आप नई पीढ़ी हो, आप ही इस देश के कर्णधार हो, आप ही को भविष्य संभालना है। पूरी सृष्टि को आप ही को संभालना है। न जाने कितने वैज्ञानिक इसमें से पैदा होंगे, न जाने कितने डॉक्टर्स, कितने इंजीनियर्स, कितने आर्किटेक्ट, कितने पॉलिटिशियन, न जाने सोसाइटी को कितने महापुरुष मिलेंगे, आप ही में से। ये अंदर ही है। अनहद नाद की वजह से हम जी रहे हैं। ये प्रतिपल हमारे भीतर गुंजायमान है, और कहते हैं कि अगर ये गुंजमान, ये अनहद नाद अगर बंद हो जाए तो मनुष्य 4 दिन के बाद मर जाता है। मनुष्य के मृत्यु के 4 दिन पहले ये नाद बंद हो जाता है। मां। अब इसको कैसे करेंगे? देखिए, कमाल है। कुछ भी घर्षण नहीं करना है, सिर्फ मुंह खोलना है और बोलना है। मुंह को धीरे धीरे बंद कीजिएगा, अपने आप ऊ का उच्चारण शुरू हो जाएगा, और पूरे होठ को बंद कीजिएगा, अपने आप मौ का उच्चारण शुरू हो जाएगा।
और ये भीतर ही है, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। करना शुरू कर दिए, सारी बीमारियां बॉर्डर पार कर जाएंगी, आपके तरफ झांकेंगी भी नहीं। आप इतने स्वस्थ हो जाइएगा, आपका मन, मस्तिष्क, शरीर तीनों का ऐसा तारतम्य होगा। और चौथा, उसके बाद आत्मा खड़ी है, आत्मा साक्षी है, जो आप हैं, जो आपका वास्तविक स्वरूप है, आत्मा जो आप हैं। याद रखिएगा, जो शरीर दिख रहा है, फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर, ये आप नहीं हैं। अपने आप को ये शरीर मत मानिएगा, अपने आप को मन भी मत मानिएगा। मन आप पे कंट्रोल करता है। आप आत्मा हैं। आत्मा वैसे ही है, शाश्वत है, सनातन है, अजर अमर है। आत्मा, वो शरीर बदलते रहती है हर जन्म में। इस जन्म में आपका नाम होगा विनोद, शालिनी, अलग अलग नाम होगा। वो नाम शरीर का है, वो नाम आपका नहीं है। अगले जन्म में नाम कुछ और होगा, क्योंकि आत्मा का नाम रख ही नहीं सकते, शरीर का नाम रख सकते हैं। कभी मत बोलिए कि मेरा नाम विनोद है, नहीं, आपका नाम विनोद हो ही नहीं सकता। नहीं, कभी मत बोलिए कि मैं विनोद हूं, आप विनोद हो ही नहीं सकते। आप ये बोलिए मेरा नाम विनोद है। विनोद नाम रखा गया है इस जीवन में, अखिलेंद्र नाम रखा गया है इस जीवन में। जो हमारा फ्रंटल लोब है, जो फ्रंट मस्तिष्क है, जो अग्र मस्तिष्क है, ये ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। 66%, 66% यही डिसीजन मेकर है। याद रखिए, यही भावनाएं हैं, यही संवेदनाएं हैं, यही ब्रेन को ऑर्डर देता है, यही शरीर को ऑर्डर देता है, यही सब कुछ करता है। याद रखिए। और वैज्ञानिक कहते हैं कि इस फ्रंट लोब को विकसित होने में 25 साल लगते हैं। 25 साल बच्चों का फ्रंट लोब धीरे 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 विकसित होता है। 25 साल तक जितने डिसीजन आप लेते हैं वो सारे डिसीजन सही नहीं हो सकते। और माँ की तो जरूर सुनिए, माँ साक्षात जीवित रूप से सामने दिख रही हुई भगवान है। ऐसे हमारे महापुरुष हैं जो दोनों बातें कहते हैं, दोनों बात बता रहे हैं कि चुनौती जरूर लो, जोखिम जरूर उठाओ, सफल होने पे भी कमाल होगा, असफल होने पे भी समाज के लिए कमाल करोगे। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से एक अंग्रेज ने हाथ बढ़ा के कहा हेलो, तो विवेकानंद जी ने कर जोर कर प्रणाम किया, कहा प्रणाम। तो उसने कहा हाउ आर यू? तो विवेकानंद जी ने कहा मैं अच्छा हूं, धन्यवाद। तो उसको लगा कि इनको अंग्रेजी नहीं आती स्वामी जी को। तो उसने कहा आप कैसे हैं? तो स्वामी जी कहा आई एम फाइन, थैंक यू। तो अंग्रेज बहुत आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा कि जब मैं अंग्रेजी में बोल रहा था तो आप हिंदी में उत्तर दे रहे थे, मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो आप अंग्रेजी में उत्तर दे रहे हैं, ऐसा क्यों? तो स्वामी जी ने कहा जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे, मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था, और जैसे ही आपने हमारी माँ को सम्मान दिया, मैंने आपकी माँ को सम्मान दिया। भाषा के प्रति, अपने देश के प्रति ये स्वाभिमान। एक बार एक अंग्रेज स्त्री ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। स्वामी जी ने कहा मैं तो सन्यास धर्म पे हूँ, मैं विवाह नहीं कर सकता, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ।
तो स्त्री का मन थोड़ा उदास हो गया। स्वामी जी ने कहा कि लेकिन एक उपाय है। स्त्री ने उत्सुकता पूर्वक पूछा कि क्या? स्वामी जी ने कहा, आप मुझे ही अपना पुत्र बना लीजिए, आपको आपका पुत्र मिल जाएगा, मेरा सन्यास धर्म भी रह जाएगा। तो स्त्री के प्रति ये सम्मान, जीवन में ऐसी बहुत सारी प्रेरणादायक बातें हैं स्वामी जी के जीवन में, और आप लोग उनके नाम के इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।